हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की विज्ञान, जिसका आज एक नया अध्याय है ऊतक। ये आपके विज्ञान का छठा अध्याय है। आपको बता दें बच्चों, इससे पहले हमने अध्याय 5 कंप्लीट कर लिया है कोशिका के बारे में। आशा करता हूँ कि आपने कोशिका के सभी वीडियो देख लिए होंगे। यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि कोशिका से ही संबंधित हमारा आज का अध्याय ऊतक है। ठीक है बच्चों, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं ऊतक के बारे में। बच्चों, जैसा कि हमने बताया, ये कक्षा 9th के विज्ञान का अध्याय 6 है, ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। बच्चों, सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं, जैसा कि आप अमीबा में देखते हैं। अमीबा बच्चों एक ही कोशिका द्वारा अपना पोषण करता है, गमन करता है और उसका पोषण का पाचन करता है। सब कुछ एक ही कोशिका द्वारा होता है, जबकि मनुष्य में ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य बहुकोशिकीय प्राणी है। देखते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है, जैसे कि आप मनुष्य में देखते हैं। बच्चों, मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के मिलने से ही ऊतक बनते हैं और ऊतकों के मिलने से अंग बनता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य में हाथ होते हैं, पैर होते हैं। हर ऊतक अलग अलग कार्य करता है, जैसे भोजन प्राप्त करना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, ये सब अलग अलग ऊतकों का कार्य है। ऊतक बच्चों, इनकी संरचनाएं समान होती हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अगला क्या कहा गया है। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं। वह कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। पौधों यहाँ बच्चे पौधे ही कर लो, ठीक है। पौधे और जंतुओं में ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात बच्चों, पौधे और जंतुओं में ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जंतुओं और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, एक और बात, पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये बच्चों, ये लाइन आपको काट देनी। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही विभाजित होते रहते हैं। ऊतकों की
विभाजन क्षमता के आधार पर विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। एक बार बच्चों इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको फिर से रिपीट करते हैं। ये बच्चों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जंतुओं और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और विभिन्नता पाई जाती है। पौधों की वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया गया है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए। पौधों में ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। एक आयु होती है, एक उम्र होती है, एक एज होती है, वहाँ तक ऊतक खूब विभाजित होते हैं। कुछ लोगों की हाइट खूब ज़्यादा हो जाती है और उनका शरीर भी भारी हो जाता है, तो ये सब ऊतकों के कारण होता है। और भी रीज़न है, लेकिन यहाँ हम ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ऊतकों के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे जंतु ऊतक। पहले पादप ऊतक पढ़ लेते हैं, फिर जंतुओं के ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। पादप ऊतक बच्चों संरचना एवं कार्य के आधार पर ऊतक मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाज्योतकी ऊतक, दूसरा होता है स्थायी ऊतक। विभाज्योतकी ऊतक क्या हैं बच्चों, इनके क्या कार्य हैं, इनके क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। यह ऊतक बच्चों, यहाँ ऊतक लिख लेना। ये ऊतक पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। इनकी कोशिकाएं गोल, बहुभुजी व अंडाकार होती हैं तथा इनमें एक बड़ा सा केंद्रक उपस्थित होता है। बच्चों केंद्रक के बारे में हमने पहले ही बता रखा है आपको, कोशिका जब पढ़ रहे थे, इसीलिए हम बार बार कहते हैं आपसे कि पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस ऊतक द्वारा बनी कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतकी की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये परिपक्व होती हैं इनके गुणों में परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतक घटकों का रूप ले लेती हैं। समझ गए बच्चों? ये जो विभाज्योतकी ऊतक हैं, इस शुरू में तो विभाजन करते हैं, बाद में दूसरे ऊतकों का रूप ले लेते हैं, जिनको हम जानेंगे आगे, स्थायी ऊतक। अब बच्चों देखेंगे कि विभाज्योतकी ऊतक की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली बात, ये कोशिकाएं छोटी तथा पतली भित्त वाली होती हैं और इनके बीच अंतराकोशी स्थान नहीं होते, पहली बात। दूसरा, इनमें कोशिका द्रव्य घना होता है। कोशिका द्रव्य के बारे में हमने पिछले अध्याय में खूब पढ़ा है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आप पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं अगली विशेषता क्या है इनकी। इन कोशिकाओं में केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा तथा रसधानियाँ कम, छोटी या अनुपस्थित होती हैं। रसधानियों के बारे में भी बच्चों हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। यह सदैव विभाजन करके नए स्थायी ऊतक की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। ये विभाज्योतकी ऊतक जो होते हैं, शुरू में विभाजन की क्षमता इनमें होती है, बाद में ये स्थायी रूप बना लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे विभाज्योतकी ऊतक के प्रकार। विभाज्योतकी ऊतक के प्रकार बच्चों,
पादप शरीर में उपस्थिति के आधार पे विभाज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसे खूब ध्यान से पढ़िए। ये ऊतक तने तथा जड़ों के सिरों पे पाया जाता है, जिसके विभाजन से जड़ और तने लंबाई में वृद्धि करते हैं। अब समझ गए होंगे कि जो पौधे बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं उन्हीं के शीर्ष पे शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 2 है बच्चों पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक। इनकी कोशिकाओं के विभाजन से तने व मूल की मोटाई में वृद्धि होती है। बच्चों पौधे का जो तना होता है उसकी मोटाई में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के वजह से होती है। मूल का मतलब बच्चों जड़ होता है, जड़ें भी मोटी होती हैं। वो किस ऊतक की वजह से होती हैं? तो पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक की वजह से। अगला देखेंगे बच्चों अंतर्विष्ट विभाज्योतकी ऊतक। ये पत्तियों के वृंत व शाखा के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। इस लाइन को बच्चों फिर से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का जो डंठल होता है जिन टहनियों में लगा होता है, उस डंठल की वृद्धि और मोटाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अंतर्विष्ट। और बच्चों जहाँ से पौधे की टहनी निकली होती है वहाँ पे एक नोड पाया जाता है। जिस तरह गन्ने में देखा होगा आँख होती है, गांठ जहाँ होती है गन्ने की उसमें एक आँख होती है, उसी को नोड बोलते हैं, हिंदी में पर्व बोलते हैं। तो पौधों में ये पाया जाता है। तो ये सब किसके कारण विभाजन करता है? वो अंतर्विष्ट विभाज्योतकी ऊतक होता है। ठीक है बच्चों, इस ऊतक को आप विभाज्योतकी को ही जैसे शब्द आएगा विभाज्योतकी, आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऊतक विभाजन का कार्य करता है, चाहे वो पौधों की लंबाई हो या तने की मोटाई हो या फिर उनकी पत्तियों की या उनकी जो गांठ होती नोड होता है, पर्व होता है उसकी। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। बच्चों आप लोग, मैं देखता हूँ कि वीडियो को लाइक करने में थोड़ा सा कंजूसी करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे करो, अपने दोस्तों को भी बोलो वो सब्सक्राइब करें और साइड में बनी घंटी उसको दबाओ ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, आपका सपोर्ट मेरा मनोबल बढ़ता है बच्चों, इसलिए आप मेरा सपोर्ट करें, सहयोग करें। आशा करता हूं आप मेरा सहयोग करेंगे, बनाए रखेंगे। ये बच्चों ऊतक का पार्ट 1 है। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे, पार्ट 2। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।